हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का आपका एग्ज़ाम सिटी भी निकल चुका है। कब से आपका एग्ज़ाम है आप लोग देख चुके होंगे। उसके अनुसार आप तैयारी करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे तैयारी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना। जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट के आपका क्वेश्चन का नॉलेज, क्योंकि आप जितना तैयारी करना था तैयारी कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट से अब क्वेश्चन का नॉलेज इंप्रूव होगा। कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है, कितना क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसका डाउट फंसने के लिए आप सर्च करें, वहाँ पे गूगल पे कहीं बुक लेके जहाँ पे सर्च करें उसको डिस्कशन खोजें और उसको क्लियर करें। तो हम यहाँ पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। उसमें जो क्वेश्चन आपका डिस्कशन में नहीं फंस रहा, आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आगे का इसमें बोल सकते हैं। लेकिन डिस्कशन आपको खुद से यहाँ पे देखना पड़ेगा। डिस्कशन क्या है, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ही कराया जाएगा आपको। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11वें सूची मांग पर पत्र पर कोई विचार न करने की तिथि नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। मतलब यहाँ पे नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे बी नंबर 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ से गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, नमक सत्याग्रह का एग्जैक्ट डेट याद कर लीजिएगा। डेट क्या है, 6 अप्रैल को, जो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, ये एग्जैक्ट डेट है, आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन में 1930 भी पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जाए। लेकिन आप लोग यहाँ से क्वेश्चन तैयारी कीजिए, 2-3 क्वेश्चन आता ही है यहाँ से, नहीं तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना तय है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। हंटर समिति का गठन गठन किस लिए हुआ था। जो हंटर समिति हुआ था उसका गठन किस लिए हुआ था, तो उसका गठन हुआ था जलियांवाला बाग। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। और ये आपको हुआ था 1919 में। कब हुआ था आपको, 1919 को हंटर समिति का जो गठन हुआ, मतलब जलियांवाला बाग हुआ था जब 1919 को किया गया था। इसका एग्जैक्ट डेट भी पूछा जा सकता है, तो आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 13 अप्रैल कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, अप्रैल 1919 में यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो हुआ था उसके लिए हुआ था 1919 में। इसमें यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे कैसे हुआ था। गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था, द्वितीय गोलमुख सम्मेलन कब हुआ था, नेहरू रिपोर्ट कब हुआ था। तो इस सबको आपको याद करने लीजिए यहाँ पे कब कब हुआ था। नेहरू रिपोर्ट हुआ था 1928 में। जो नेहरू रिपोर्ट आया था उस कब आया था, 1928 में आया था। गांधी इरविन समझौता जो यहाँ पे आपको यहाँ पे गांधी इरविन समझौता आप कर सकते हैं 1931 में हुआ था, 1931 में गांधी इरविन समझौता 1931 में। द्वितीय गोलमुख सम्मेलन भी 1931 में ही हुआ था। और सांप्रदायिक पंचायत जो हुआ था ये आपको हुआ था 1931 में, 1931 में ही हुआ था। तो द्वितीय दिल में समझ देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में। यहाँ पे सांप्रदायिक जो हुआ था ये 1932 में हुआ था। सेकेंड नंबर जो हुआ था, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ज़्यादा हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड था यहाँ पे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ये हुआ था आपको 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। सांप्रदायिक जो हुआ था ये हुआ था 1932 में। द्वितीय गोलमुख सम्मेलन जो हुआ था ये भी आपको हुआ था 1931 में। और नेहरू रिपोर्ट जो आया था 1928 में आया था। ये आप लोग कर सकते हैं। तो गांधी इरविन समझौता का एग्जैक्ट डेट आपको याद करना है, तो 5 मार्च ये हुआ था आपको, 5 मार्च को हुआ था। ये आपको कर सकते हैं 16 अगस्त को, 16 अगस्त को हुआ था। द्वितीय गोलमुख सम्मेलन जो हुआ था ये आपको 7 सितंबर को हुआ था, 7 सितंबर को। और नेहरू रिपोर्ट जो एक रिपोर्ट आई थी वो 1928 में आई थी। तो इसके अनुसार आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं कौन सबसे पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था। तो इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 3 का डी। जैसे हम आपको फर्स्ट नंबर 1 नंबर बताया था, इसका बी हुआ था, सेकेंड का सी, थर्ड का डी। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार के सबसे प्रचलित नारा क्या है। तो इसके लिए सबसे प्रचलित नारा क्या है, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, ये सबसे प्रचलित नारा है उसके लिए।
जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक एशियान सदस्य नहीं है, कौन सा एशियान का जो सदस्य नहीं है। एशियान में आपको 10 यहाँ पे 10 देश स्टेट 10 कंट्री आएंगे, तो कौन सा इसमें बोले कौन सा सदस्य नहीं है या इसके अनुसार, तो यहाँ पे भारत एशियान का सदस्य नहीं है। फ्रैंक किस देश की मुद्रा है, फ्रैंक किस देश की मुद्रा है, यहाँ पे आप याद कर सकते हैं फ्रैंक किस देश की मुद्रा है, तो फ्रैंक स्विट्जरलैंड की मुद्रा है, आप याद कर लीजिएगा। फ्रैंक किस देश की मुद्रा है, तो फ्रैंक स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति थी विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी जल्दी करते चलिए, यहाँ पे टाइम ज़्यादा प्रैक्टिस सेट देने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देश भर में फांसी की फंदा सिर्फ बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, तो बक्सर के जेल में। कहाँ बनाया जाता है, बक्सर के जेल में, बक्सर जेल में सबसे। यहाँ पे देश भर में फांसी की फंदा सिर्फ बनाया जाता है, कहाँ, तो बक्सर के जेल में। 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है 9 नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर के युद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। और तो इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा आपका वेंसीटॉट। जो वेंसीटॉट थे यहाँ पे बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर थे, वेंसीटॉट जो थे बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर थे। आप क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का समझिए, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया, यहाँ पे कैसे मैच करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है पर्वतीय दरार पर्वतीय दरार दिया हुआ है और राज दिया हुआ है। ये कौन कौन से राज्य में इस पर्वतीय दरार है, तो माना, जो माना लिखा हुआ है ये कौन से किस राज्य में है, तो माना जो है उत्तराखंड में। कहाँ पे मिला सकते हैं, माना जो है उत्तराखंड में है। नाथुला आपका सिक्किम में है, नाथुला आप याद कर लीजिए सिक्किम में है, नाथुला सिक्किम में। और जोजिला जो दारा पर्वतीय दारा है वो आपको हिमाचल प्रदेश में है। और सिपकिला जो पर्वतीय दारा है वो लद्दाख में है। तो इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। और देखिए जितना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको, जितना समय जल्दी क्वेश्चन हो जाए, कुछ जितना ये वीडियो कम से कम 20-25 मिनट का रहेगा, उसमें जितना क्वेश्चन आपको कराया जा सके उतना कराया जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली जो है वो किस नदी पे स्थित है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ब्रह्मपुत्र। किस नदी पे स्थित है, ब्रह्मपुत्र के नदी पे है। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का सर्वोच्च चोटी है, कौन सा पाकिस्तान का सर्वोच्च चोटी है, इसमें जो लिखा हुआ जो है क्वेश्चन नंबर 12 में है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा त्रिचमीर जो है पाकिस्तान का सबसे ऊंची चोटी है, वो इसमें दिया हुआ है। किस क्वेश्चन में देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा, कौन सा क्या क्वेश्चन है। इसमें एक रिलेशन बना के दिया हुआ है, कौन सा रिलेशन कैसे मैच कर रहा है उसके अनुसार आपको यहाँ पे इसका आंसर लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मिस्र दिया हुआ है, जो मिस्र है वो नील यहाँ पे इसका मैचिंग दिया हुआ है कि मिस्र जो है वो नील है यहाँ पे। तो इसके अनुसार कौन सा आपका एकदम सटीक आंसर सही होगा, तो इसमें हो जाएगा म्यांमार का इरावादी, म्यांमार में इरावादी जो दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर मैथ का क्वेश्चन है। 10t का मान दिया हुआ है 1/√3, 10t का मान 1/3 दिया हुआ है। तो 10 कितने डिग्री पर मान उसका 1/3 होता है, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। 10 का फॉर्मूला होता है P/B, तो P/B के अनुसार आप निकाल लीजिए। यहाँ पे 10 P/B कितना 1/3 दिया है, तो sec t का मान कितना हो जाएगा, तो वहाँ पे आप निकालिएगा तो ये आसानी से बन जाएगा। 10 में आप यहाँ पे एक ट्रेंगल बना दीजिएगा। P का मान यहाँ पे देखिए P/D दिया हुआ है, तो P 1 है और B 3 है, तो इससे निकालिएगा तो आपका ये निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3 3 9 है, ये 1, ये √10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा। और यहाँ पे सेक का मान पूछ रहा है, तो सेक का मान क्या होता है, कॉस का अपोजिट। कॉस होता है, साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H। जो कॉस होता है वो B/H होता है, और इसी में सेक क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो H/ हमारा B हो जाएगा। सेक क्या होगा, H/B। तो हमारा H यहाँ पे √10 है, अब B क्या है 3, तो √10/3 हमारा D नंबर आंसर हो जाएगा। √10 यहाँ पे H जो है √10 है यहाँ पे, और B क्या है 3, तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा D, ऑप्शन नंबर D। अब हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 पे। 14 क्वेश्चन नंबर हो गया, 15 पे आते हैं। 15 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, नो मी बेटर का एक यहाँ पे आप
जैसे रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, एक सिंबल के रूप में दिया हुआ है आपके यहाँ पे जो अल्फाबेटिकली रूप में लिखा हुआ है, तो इसी में आपको बताना है समथिंग का कैसे लिखा जा सकता है। नो मी बेटर का लिखा हुआ है और बेटर नो समथिंग का लिखा हुआ है, दोनों। तो देखिए इसमें दो चीज मैच कर रहा है, नो भी यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए नो यहाँ भी है, नो यहाँ भी है, ठीक है, बेटर यहाँ भी है, बेटर यहाँ भी है, तो दो चीज मैच कर रही है। जो तीसरा नहीं मिल रहा है वो समथिंग का हो जाएगा। मैं इसमें देखिए नो में क्या है, क्या क्या दोनों मिल रहा है, जे एफ इसमें भी है, जे एफ इसमें भी है, बी यू इसमें भी है, बी यू, तो इसमें कौन सा नहीं मिल रहा है, इज का नहीं मिल रहा है, तो समथिंग का क्या हो जाएगा मेरा, इज हो जाएगा। कहाँ, ए नंबर ऑप्शन। मेरी जेब में, इसमें देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त कला कौन सा है, काला प्रयुक्त काल कौन सा है, इसमें कौन सा काल होगा। आंसर नंबर यहाँ पे देखिए 16 का। इस टाइप में से एक हिंदी का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, नहीं इस टाइप में भी पढ़ने के लिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पे एक शॉर्ट वीडियो में सर्च मार सकते हैं हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आ जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर नंबर हो जाएगा डी, पूर्ण वर्तमान काल। इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है मीराबाई किस काव्य धारा की कवित्री थी। मीराबाई किस काव्य धारा की कवित्री थी। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में कर सकते हैं मीराबाई किस, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कृष्ण काव्य धारा की कवित्री थी, कृष्ण काव्य धारा की कवित्री थी। जो यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न का विलोम शब्द क्या है, तो इसका विलोम शब्द बताना है, तो इसका हो जाएगा आग्रह। ऊपर का नीचे सब विलोम शब्द है, जिसे ऊपर का नीचे आगे का पीछे, इसमें इसी में जो प्रश्न लिखा हुआ है उसका विलोम शब्द क्या है, आग्रह हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राग कुमार गंधर्व द्वारा निर्मित है, कौन सा राग कुमार गंधर्व द्वारा निर्मित है। तो ये क्वेश्चन नंबर, ये भी हिंदी का क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। उपयोग सभी, इसमें सभी हैं, सहेली, मोहिनी, मालवती, इसमें सभी आंसर होंगे। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, इसमें आपको बताना है दिए गए विकल्पों से संबंधित मुहावरे कौन सा है, इसमें कौन सा आंसर होगा इसका। ये मुहावरा टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अंधेरे घर का उजाला, अंधेरे घर का उजाला, अंधेरे घर का उजाला। निम्नलिखित में से किस वाक्य में खून के सही अनर्थक शब्द का प्रयोग कीजिए, इसमें से कौन सा होगा खून की, ये भी हिंदी का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कल विजय की हत्या हो गई, कल विजय की हत्या हो गई। संयुक्त वाक्य, ये भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से इस वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य है, कौन सा इसमें अच्छे सरल जो वाक्य है लिखा हुआ है, ये भी हिंदी का क्वेश्चन है। 22 का सबसे अच्छे, इसमें आंसर हो जाएगा इसका सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं। अब हम लोग आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 22 तक हो गया, 23। रहीम पानी रखिए बिन पानी सब खून, बिन पानी सब सुन, रहीम पानी रखिए बिन पानी सब सुन। इस वाक्य, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार है। तो अलंकार से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आप इनका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सलेस हो जाएगा इसमें आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। ये सब हिंदी का क्वेश्चन थे, आप हिंदी पर तैयार कीजिएगा। एक उष्मा गति प्रक्रम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम और परिवेश के बीच कोई उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, उससे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं एडियोबायोटिक कहते हैं इसे, ये याद रख लीजिए। इसका हिंदी होगा, रुदस में लिखा हुआ है यहाँ पे। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे थर्मोडायनेमिक से क्वेश्चन आ जाता है, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, इस सब क्वेश्चन से यहाँ पे क्या आ जाता है क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। द्रव्य तरंगों, मैटर जो वेव है कि तरंग दैर्घ्य लैम्डा संवेग पी किस प्रकार संबंधित होती है। जो डी ब्रोगली का जो संबंध है, रिलेशन है, वो क्या है। तो लैम्डा बराबर एच बटा पी, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा बराबर एच बटा पी। जो एच होता है आपका प्लांक्स कांस्टेंट होता है, और पी आपका जो मोमेंटम है यहाँ पे वो होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा सकता है, मोमेंटम से भी, पी से भी क्वेश्चन, मोमेंटम का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लांक्स कांस्टेंट जो एच होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और यहाँ पे आगे का भी जो सेट आते रहेगा तो उसमें इस सबका क्वेश्चन मिलेगा आपको। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको मिलाना है, इसमें मैच करना है अदिश राशि या सदिश राशि। तो ये टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अदिश राशि इसको हिंदी में स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी होता है वो जिसमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ जैसे मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखिए, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या होता है, जो 15 मीटर साउथ लिखा हुआ है, 15 मीटर साउथ,
तो यहाँ पे आपका जो 15 है ये मैग्नीट्यूड होता है और जो साउथ है ये आपका डायरेक्शन होता है। तो ऐसे टाइप में ये मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे वो आपका स्केलर होता है, और जिसमें डायरेक्शन दोनों रहे वो आपको वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये मेरा क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम अदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदिश राशि। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, अदिश राशि है। तो यहाँ पे आपका चार, ये एक क्वेश्चन नहीं हुआ, यहाँ पे आप इसको 4 क्वेश्चन समझ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे 4 क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, 1 2 3 4। इसको अलग करके भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कौन से में आएगा, सदिश में आएगा, अदिश में आएगा, ऐसे ऑप्शन करके बोथ दे दिया जाए या नॉन ऑफ दी जैसे करके दे दिया जाए, वहाँ से भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है। ओह, तो यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन से तैयार कर सकते हैं। इसका आंसर कितना नंबर होगा, 26 का। तो यहाँ पे आप कर लीजिए कितना नंबर, यहाँ पे मैच कराइए कि पहला 1 का बी नंबर, 1 का बी देखिए कहाँ पे है, 1 का बी, 2 का ए, 3 का, हाँ ए नंबर हो जाएगा। इसका हमारा आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है ट्रांजिशन, देखिए यहाँ पे संक्रम तत्व जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है। इसकी विशेषताएं होती है आंशिक रूप से भरे हुए डिकच, आंशिक रूप से भरे हुए, 27 का आंसर हो जाएगा आंशिक रूप से भरे हुए डिकच। यहाँ पे देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपके अच्छे क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बिहार पुलिस में पूछ देता है। तो देखिए इस जो यहाँ पे जो 27 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको 10th से ही स्टार्टिंग मिलता है। तो जो बिहार पुलिस का सिलेबस है कि 10th तक ही पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, पूछा भी जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्मा छेद जो छेपी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है इसमें। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो 27 में आपको बता दिया, हमें 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पे इसमें होगा सी, प्राकृतिक गैस जो मीथेन का दहन, इसमें प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन आप कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। 29 30 पे आते हैं हम लोग। 29 में क्वेश्चन दिया हुआ है जो यहाँ पे फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फ्राइडे का जो दो नियम है, फ्राइडे का फर्स्ट नियम और सेकंड नियम, 2 नियम होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नियम से जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश। कौन सा होगा, विद्युत आवेश, जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा 29 का। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 प्रतिरोधी, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है और वोल्ट दिया हुआ है और करंट पूछा जा रहा है। तो V बराबर I इंटू आर, यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है। तो I बराबर आप कर सकते हैं V बटा आर। तो I बराबर कितना हो जाएगा, V बटा आर। तो मेरा V दिया हुआ है 6 और R दिया हुआ है 20, दोनों का अलग अलग पूछ रहा है। ये R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए। यहाँ पे R1 R2 कर सकते हैं। तो इसका आंसर निकालिए। तो 3 से कट जाएगा ये 10 से, तो 3/10 आप निकालिएगा तो 0.3 इसका आ जाएगा। और सेकेंड का निकालिए, I2 निकालिए। तो I2 निकालिएगा तो कितना है 40, 6/40। इसको भी काटिएगा 2 से 20, तो इसको निकालिएगा 0.3 आ गया। तो 0.3 देखिए यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ पे 0.3 दोनों में है। तो इसमें देखिए यहाँ पे 3/20 डिवाइड कीजिएगा 0. इसको डिवाइड करके देखिए 0. कितना आ जाएगा 1 डिवाइड कीजिएगा तो 0.1 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे पूरा नहीं कटेगा, 0.15 और देखिए दर चल जाएगा। तो यहाँ पे ए नंबर आंसर हो जाएगा। जो 31 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या है, इसका पूर्ण रूप से जो आंसर है इसमें क्या होगा। तो इसका आप कर सकते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एज ए सर्विस लिखा हुआ है, ये इसका आंसर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसमें आंसर होता है IAAS का फुल फॉर्म, जो यहाँ पे पूछा जा सकता है इस फुल फॉर्म के रूप में है। तो कोई फुल फॉर्म एक पूछ देता है, इसका आंसर आप कर सकते हैं। अब हम लोग कहते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय मानक समय जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है किस देशांतर में आधारित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 82.5 पूरी दूंगा, 82.5 इसका कर सकते हैं आंसर। जो थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स है कहाँ से आते हैं, जो थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन है, इसका आंसर 33 का आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका आंसर हो जाएगा जो अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आंसर है अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड इसको बोलते हैं आंसर।
यहाँ पे देखिए जो बाइज लिखा हुआ, बाइज एक ठंडी हवा है, किस देश में प्रवाहित होती है, तो बाइज एक ठंडी हवा है, किस देश में प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं, इसका आंसर होगा फ्रांस। 34 नंबर का आंसर होगा, क्या होगा आपका, फ्रांस हो जाएगा, क्या होगा, फ्रांस। तो यहाँ पे आपका पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है, स्विट्जरलैंड का जो यहाँ पे है ठंडी हवा है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया में ठंडी हवा जो होती है वो कौन सा होता है, यूएसए में ठंडी हवा होती है वो कौन सा होती है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो स्विट्जरलैंड में होता है उसका ठंडी हवा का नाम है जोरन, आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, जोरन, ऐसा जोरन होता है, तब को यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, लिखवा नहीं रहे सबका, जोरन हो गया। ऑस्ट्रेलिया का आप बोल सकते हैं विली, जो ऑस्ट्रेलिया का होता है विली ठंडी हवा होता है। यूएसए का बता सकते हैं आप यहाँ पे नाटी, यूएसए का नाटी होगा। फ्रांस का पता ही आपको यहाँ पे फ्रांस का दिया हुआ है, जिसको इंग्लिश में बायर लिखा हुआ है, जो बाइट्स पढ़ते उसको पढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड का जोरन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का विली हो जाएगा, यूएसए का कौन सा हो जाएगा, नाटी। निम्नलिखित में से कौन सा फसल जायद की फसल नहीं है, कौन सा फसल जो इसमें जायद की फसल नहीं है, सरसों जायद की फसल नहीं है, सरसों आंसर हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा पतन चट्टान है, चट्टान कौन सा है सबसे बड़ा जगह, इसमें बांग्लादेश, इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, कौन सा होगा, बांग्लादेश इसमें आंसर होगा, इसका 26 का आंसर ए नंबर बांग्लादेश होगा। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितना है, चंद्रमा से पृथ्वी का औसत दूरी कितना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे होगा ए नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पे 3,84,365 किलोमीटर इसका आंसर होगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कौन सा होती है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि आपका बी नंबर हो जाएगा 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कौन सा होगा, बी नंबर होगा 22 दिसंबर का। विशिष्ट देवद्रुतवाद दर्शन के प्रकृत पर्वत कौन से हैं, इसमें आपका आंसर हो जाएगा रामानुचार्य हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया है, रामानुचार्य हो जाएगा। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हल्दी घाटी की युद्ध किस वर्ष हुआ था, यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, किस वर्ष हुआ था, तो 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का, 1576 में। नंदीवर्धन प्राचीन मगध की किस वंश के अंतिम शासक थे, किस वंश के अंतिम शासक थे, तो यहाँ पे आपको 41 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे शिशु नागवंश किस वंश के थे, तो शिशु नागवंश थे। यूरोप में सेडान की लड़ाई निम्नलिखित में से कब हुई थी, यूरोप में जो सेडान की लड़ाई हुई थी कब हुई थी, यहाँ पे पूछा सकता है, तो सितंबर 1870 में। कब हुई थी, सितंबर 1870 में हुई थी सेडान की लड़ाई। महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सा है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, 43 में, तो जनधन योजना लिखा हुआ है, उज्ज्वल योजना होता है, महिला समृद्धि योजना लिखा हुआ है, और सेतु भरतम योजना लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महिला समृद्धि योजना, कौन सा हो जाएगा, महिला समृद्धि योजना हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका अभी हाल ही फिलहाल में मना है, 21 जून को मनाया जाता है। ब्राह्म समाज का संस्थापक कौन थे, ब्राह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय, ब्राह्म समाज के संस्थापक। यहाँ से पूछा जाता है ब्राह्म समाज का संस्थापक, और भी वो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन क्रिएट होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दो संख्याओं के बीच का अनुपात लिखा हुआ है यहाँ का, यदि प्रत्येक संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाएगा, संख्या का योग ज्ञात करें। तो दो संख्या लिखा हुआ है, तो इसको बनाने के लिए 19x लिख दीजिए और 24x लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस माइनस लगा दीजिए, और यहाँ पे अब कर दीजिए कितना माइनस करना है, 36 माइनस करना है, दोनों में से 36 माइनस करके इक्वल टू में लिख दीजिए 3/4। अब यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 19 4 से कीजिएगा 76x माइनस इसमें 4 से इंटू कीजिए, कितना हो जाएगा 144 इक्वल टू दे दीजिए, फिर इसमें आप इंटू कीजिए 24 या 72 22x हो जाएगा, माइनस 36 में 3 से इंटू कीजिए 36 18 3 9 1 10 इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको इधर इसमें माइनस कीजिएगा तो 4x हो जाएगा, 72 4 76 4x, और इसको इधर बुला के प्लस कीजिए, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो माइनस कर दिया, माइनस प्लस प्लस होता है, तो माइनस कितना हो जाएगा 44 और 8 में 44 में से 8 गया कितना हो जाएगा 36 हो गया। x बराबर डिवाइड कीजिएगा 9 हो जाएगा, कितना हुआ, यहाँ से मेरा x का मान निकल गया, x के बराबर कितना हुआ 9। तो यहाँ पे संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो संख्याओं का योग कितना होगा, तो 19 में 9 से इंटू कीजिए, 19 में 9 से इंटू कर दीजिए, और 24 में 9 से इंटू कर दीजिए, और दोनों का जितना आएगा उसको आप ऐड कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा 36 का डी नंबर, कितना हो जाएगा 387। अब हम लोग चलते हैं
पेज नंबर 5, और पेज नंबर 5 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 है क्वेश्चन नंबर, यदि शब्द ऑपरेटर के प्रत्येक अक्षर की अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? कितने का दिया हुआ है? अपरिवर्तित। तो यहाँ पे आप सबसे उसको अरेंज कर दीजिए। तो एक नंबर पे देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ, आप सबसे पहले वो लिख लीजिए, OPERATOR, और जो अंग्रेजी वर्णमाला है, जो अल्फ़ाबेट होता है इंग्लिश में, उसके अनुसार आप इसको अरेंज कीजिए। तो एक नंबर पे क्या आएगा? ए, उसके बाद ई, ए के बाद ई आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? पी, पहले ओ आता है, क्या आएगा? ओ, उसके बाद पी आएगा, ओ के बाद पी आएगा, पी के बाद आपका 2 आर है यहाँ पे, तो STUR क्या होता है? तो टी आता है, उसके बाद आर आता है, आर आता है। तो इसके अनुसार इसमें कोई भी आपका जो यहाँ पे हो जाएगा, एक भी नहीं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कौन से कितने अक्षर हो गए अपरिवर्तित रहेंगे? सॉरी, इसमें सभी परिवर्तन हो जा रहे हैं, तो इसका आंसर डी नंबर। यदि x का 2% जो 348 लिखा हुआ है, तो x का मान पूछ रहा है, तो x इंटू 2/100 कर दीजिए, इक्वल टू में 348 लिख लीजिए। x का मान निकालना है, तो 348 इंटू 100 बटा 2, तो 348 को 2 से काट लीजिए आप, 2 बन जा 2, 2 से बन जा 14 और 4, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? 17400, ये आपका आंसर हो जाएगा, ए नंबर। इरेज कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन पे। दिया रहा है कि 49 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट पूछा हुआ है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। रम्या इज ए टीचर इन भारतीय स्कूल सुराजपुर। जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि रम्या, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, रम्या इज ए टीचर, जो टीचर है भारतीय स्कूल में सुराजपुर में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है सी। यहाँ पे देखिए ग्रामेटिकल करेक्ट फॉर हर, देखिए यहाँ पे हर लिखा हुआ है, हर मतलब है कि लेडीज है, तो यहाँ पे सी ही आएगा इसके अनुसार। तो अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पे ही है नहीं कि आप कंफ्यूज होइएगा। तो सी गोज टू स्कूल एवरी डे, सी गोज टू द स्कूल एवरी डे, सी गोज टू ए स्कूल एवरी डे, सी गोज टू वन स्कूल एवरी डे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। 50 नंबर क्वेश्चन है ही लिव्स डैश कैंपस, ही लिव्स ऑन कैंपस, क्या होगा? ही लिव्स ऑन कैंपस। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 51 नंबर दिया हुआ है, आइदर ही और आई डैश गोइंग टू द नेक्स्ट मैनेजर, तो इसमें हो जाएगा एम, क्या होगा? एम। ये ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामर के अनुसार आप वहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट लिखा हुआ है? गणेश हैंग्ड द कैलेंडर, गणेश हंग द कैलेंडर, द एग्जीक्यूशनर हैंग द कंडेम्ड, और द स्टेशनरी हैंगर द कंडेम। यहाँ पे क्वेश्चन इसमें लिखा कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो आप पे कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट आप कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट आपको कौन सा क्वेश्चन लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं डी नंबर, इसमें आप कर सकते हैं डी नंबर। तो आज हम यहाँ पे 52 तक क्वेश्चन ही रहने देते हैं, कितना नंबर तक? 52 तक। उसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि वीडियो 30 मिनट से पार कर गया है। तो आप इसके आगे का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे कितना क्वेश्चन है आपको। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 6 में, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 आपको सब दिखा रहे हैं। यहाँ पे 100 क्वेश्चन है इसमें। देखिए यहाँ पे 94, देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, यहाँ पे सब क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आज हमको इतना ही, आपको वीडियो देख रहे हैं, और अगला पार्ट के वीडियो में आपके आगे का क्वेश्चन आएगा। इतना ही, थैंक यू। वीडियो को वॉच कीजिए, और जितना से ज़्यादा फैलाना है फैलाइए, आपका और भी ज़्यादा वीडियो इसमें क्वेश्चन में आएगा।